वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ अवर फोर्थ चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम हमारा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ साइंस 1 उसे हम कंटिन्यू करेंगे। अलॉन्ग विद जो हमारे साइंस 2 की प्लेलिस्ट चालू है उसकी लिंक और साइंस 1 की प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड वॉच देम आउट बिकॉज स्टार्टिंग के चैप्टर एज यूजुअल मैं वही कहूंगी, स्टार्टिंग के चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको स्किप नहीं करना है और जाके उन्हें पहले देख लेना है और पहले कवर कर लेना है बिकॉज हाई वेटेज भी कैरी करते हैं। लास्ट पार्ट के वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाके देख सकते हैं। लास्ट पार्ट में बेसिकली हमने सब बेसिक कंसेप्ट को स्टडी किया था, जितने भी बेसिक चीजें थे हमने उसे कवर कर लिया था। ऑल द बेसिक टर्म्स लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड ऑल द यूनिट्स, ऑल द चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो सब चीजें हमने कवर कर ली थी सो दैट इस पार्ट में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहले बेसिक्स कवर कर लेना है जो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, सो जाके जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको आगे के टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो इस वीडियो में हम पहले स्टार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Start Education। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में है क्या? तो हीटिंग वी कैन से इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का ही फॉर्म है, वी ऑल नो दैट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट कैसे हो रहा है वो हमें पहले देखना है। सो इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था कि चार्जेस का फ्लो कैसे होता है। एक कोई भी मेटल की चीज ले ले तो उसमें चार्जेस का फ्लो होता है, वी ऑल नो दैट एंड वी नो दैट एक कोई भी हम मेटल का पीस ले लें तो उसमें रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, कोलिजन होता है इसीलिए रेजिस्टेंट आता है। तो जो एटम्स है वो फ्लो करेंगे एक सर्टेन पॉइंट से और वो फ्लो होने की वजह से जो एटम्स है वो वाइब्रेट होगी। तो यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, हीटिंग होगी। वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा हीटेड एनवायरनमेंट देखने मिलेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रेज होगा, हमारे जो मेटल का टेम्परेचर रेज होगा। इसीलिए हमें जो भी हम देखते हैं हम चीज, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट होता है और हीट की वजह से हम उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे कि एक बल्ब का ही एग्जाम्पल ले लें हम, एक बल्ब कुछ इस तरीके से होता है और उसमें ऐसी एक वायर होती है टंगस्टन की, तो वो वायर जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो हीट अप हो जाती है और वो हीट होने की वजह से ही वहां पे लाइट का एमिशन होता है। सो दैट्स हाउ द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट ये जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग के से जो रिलेशन है वो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी दैट हीट एक तरह की एनर्जी है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें हीट देखने मिल रही है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो मोशन में चीजें होती है वो मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी से हीट मिल रही है एंड हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक तरह का एनर्जी ही है और एनर्जी हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। सो यहाँ पे ऑल इज नथिंग बट द वर्क, वी कैन सी दैट। हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में देखा था विच वाज V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ पे V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, W इज द वर्क डन, W इज नथिंग बट द वर्क डन और Q इज द चार्ज। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था कि कितना वर्क डन हो रहा है कितने चार्ज पे। तो यहाँ पे V का फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन Q। तो यहाँ से अगर हम W का फॉर्मूला निकाले, Q को ऊपर लेके चले तो हमें W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, कुछ इस तरीके से मिलेगा। और W इज नथिंग बट वर्क, और वर्क मतलब ही हीट। तो हम क्या W को H लिख सकते हैं? Yes, we can write W यानी कि work done as a heat. So heat का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V into Q, V into Q हो गया। अब now I'll tell you, यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें मिला था H is equals to V into Q. Now we all know that current I is equals to Q upon T. I means current over here और हमने current का फॉर्मूला क्या देखा था, that current is nothing but the charge अपॉन टाइम।
कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के अंदर। इसीलिए मैंने आपको बोला कि लास्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि बिकॉज आगे के सभी टॉपिक्स में पीछे के कंसेप्ट हमेशा लगते हैं, तो पीछे का पहले बेसिक्स आपका कवर होना चाहिए। तो ये हमने देखा था दैट आई का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला है Q बाई टी, और इसी से हम Q का अगर फॉर्मूला निकाले तो Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, यानी कि I यहाँ पे चला जाएगा, I से T मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें यहाँ पे Q का फॉर्मूला मिलेगा। अब इसी Q को हम यहाँ पे डाल देंगे, इसी Q के फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि I H इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। पहले से स्टार्ट करते हैं सो दैट आपको कोई एक बार रिवीजन मिल जाए। हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था W अपॉन Q, तो यहाँ पे W का हमने फॉर्मूला निकाला है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू बाय Q को यहाँ पे लिखी गई, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हमें W इज इक्वल टू V इंटू क्यू मिला। अब W यानी कि वर्क डन, और हमने ऊपर ही देखा था दैट वर्क डन इज नथिंग बट हीट। हीट क्या है, एक तरह का वर्क डन ही है, तो हम W के बदले H लिखेंगे, H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब Q का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था, इस फॉर्मूले से निकाला, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टी, चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे हम, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब इसी Q के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें मिल जाएगा H इज इक्वल्स टू V इंटू आई टी, यानी कि V आई टी, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो आपको हर जगह पे मदद करेगी आगे के न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे कंसेप्ट्स में। मैं आपको फॉर्मूलाज की एक शीट भी देने वाली हूँ लास्ट में, जब सभी फॉर्मूलाज हमारे हो जाएंगे तभी, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हीट का, H इज इक्वल्स टू V आई टी। अब हमने देखा था V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अभी इसी V की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के V में डाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा H इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई टी। नाउ I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस विल बी आवर सेकेंड फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा। सो ये हीट का हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और एक फॉर्मूला देखते हैं हमने देखा था यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर, तो इस तरीके से हम I की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। I की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में R है, लेफ्ट साइड में चला जाके वो डिवीजन में चला जाएगा, तो इस तरीके से हमें मिलेगा I की वैल्यू, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब इस I की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, नथिंग डिफिकल्ट। सो H इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R ब्रैकेट स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, एंड आर टी। सो ओवर हियर यहाँ का एक R और यहाँ का एक R कट हो जाएगा। सी हमने क्या क्या किया है, एक बार मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, हमारा R था, यहाँ पे भी R था। इस स्क्वायर को हम अलग कर देंगे, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R इंटू R, R इंटू R स्क्वायर ही होता है, एंड आर टी। ये एक R कट हो गया और हमारा क्या बच गया यहाँ पे, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T, T यहाँ का यहाँ पे चला जाएगा इसके बाजू में, अपॉन R। सो दिस विल बी अवर थर्ड फॉर्मूला। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। तो हीट के ऐसे हमारे तीन फॉर्मूलाज हो गए, H is equals to VIT, H is equals to I square RT, and H is equal to V square T upon R. So these are the heat formula जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बिकॉज आगे भी हमें फॉर्मूलाज देखने हैं। सो अवर नेक्स्ट थिंग इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था, नहीं सेकेंड फॉर्मूला था, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला। तो आपको कोई भी पूछे व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करने पूछा जा सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला लिख के आना है वहां पे, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एंड H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हीट है यहाँ पे। ये हो गया हमारा करंट, I मीन्स करंट है यहाँ पे, R इज रेजिस्टेंस, एंड T इज द टाइम। मैं आपको एक बार लिख देती हूँ, H इज हीट ओवर हियर, R इज द करंट,
R is the resistant, and our T is nothing but the time. तो इस फॉर्मूले से हमें कुछ कंक्लूजन मिलते हैं, एंड द कंक्लूजन आर समथिंग लाइक दिस. I'll first move it to this side. क्या था हमारा फॉर्मूला? H is equals to I square RP. Heat generated in a conductor, यानी कि heat is generated in a conductor is directly proportional to all these three quantities. वो इस तरीके से that H is directly proportional to the square of the current, H is directly proportional to the resistance, and H is also directly proportional to the time period. और उसी का यही हो जाएगा यहाँ पे आपको हमको जूल्स लॉ में देखना है. Heat generated in a conductor is directly proportional to the square of the current, resistance of the conductor, and time for which current is passed. और यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो आपको ये याद रखना है कौन सी पावर कौन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको इस फॉर्मूले से आपको याद रखना है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, विच इज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर है क्या, एक बार देख लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होगा वैट, और इसे डिनोट करते हैं W से. ठीक है. अब पावर, इलेक्ट्रिक पावर हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है W अपॉन T, यानी कि वर्क डन अपॉन T. कितना वर्क डन हो रहा है कितने टाइम के अंदर, और वर्क डन का यहाँ पे ऐसा यूनिट है जूल अपॉन सेकेंड. तो यहाँ पे पावर का ऐसा यूनिट हो गया वैट. सो 1 वैट is equals to 1 joule upon 1 second. So this was about the electric power. एक एग्जाम्पल देख ले हम. तो let's say यहाँ पे 1000 जूल का वर्क डन हो रहा है 5 सेकेंड के अंदर. कितना वर्क डन हो रहा है? 1000 जूल का वर्क डन हो रहा है 5 सेकेंड के अंदर. तो यहाँ पे कितने वैट की पावर जनरेट हो गई? तो 5 1 5 over here and 200. So our answer will be 200 वैट की पावर यहाँ पे जनरेट हुई. 200 पावर की वैट यहाँ पे जनरेट हुई. कमिंग टू हियर ओनली, यहाँ पे वर्क डन यानी कि एनर्जी ही होता है. हमने पिछले स्लाइड में देखा था वर्क डन को हम एनर्जी भी बोलते हैं. अपॉन टी यानी कि पी यहाँ पे हो जाएगा हमारा एनर्जी अपॉन टी. तो एनर्जी इज नथिंग बट हीट ओनली. वही हमने पीछे देखा था कि एनर्जी, हीट, वर्क डन इज ऑल द सेम थिंग. तो यहाँ पे एनर्जी की जगह पे मैं यहाँ पे हीट लिख देती हूँ. तो हीट अपॉन टी हो जाएगा, यानी ही H इज इक्वल्स टू P इंटू टी. सो दिस इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला. दिस इज अवर फोर्थ फॉर्मूला ऑफ हीट. ये हमारा हीट का फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा, विच वॉज हीट इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू भी हम यहाँ पे बता सकते हैं. चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चीज पे. हमने पीछे क्या देखा था? P इज इक्वल्स टू H अपॉन T. यही था हमारा फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू H अपॉन T. तो H हमने देखा था VIT अपॉन T. H की वैल्यू हमने देखी थी वो इसलिए क्योंकि H की वैल्यू हमने देखी थी VIT होती है बाय इक्वेशन नंबर 1. हमने इक्वेशन नंबर पे एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कहाँ पे हमने देखा था. सी, यहाँ पे H इज इक्वल्स टू VIT. तो ये यही वैल्यू हमने आगे लगा दी है यहाँ पे. सो H के जगह पे हम VIT लिखेंगे अपॉन T. यहाँ पे एक T, यहाँ पे एक T कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आएगी? V इंटू I. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5. ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला बन जाएगा, और ये पावर का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है. चलते हैं आगे. अगेन P इज इक्वल्स टू H अपॉन T. H का सेकेंड फॉर्मूला क्या था? H का सेकेंड फॉर्मूला था I स्क्वायर RT अपॉन T बाय सेकेंड फॉर्मूला. यहाँ पे T कैंसिल कर देंगे. सो यहाँ पे P का फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R. सो दिस इज अवर पावर का सेकेंड फॉर्मूला, और ऐसे टोटल में देखा जाए तो ये हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला हो जाएगा. तो P is equals to H upon T. Again we will take that, and by third formula of heat V square T upon R. ये था हमारा heat का थर्ड फॉर्मूला, और divided by T. Again T will get cancel and we will get V square upon R.
So this is the third formula of power and ओवरऑल ये हमारा 7th फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इतने सारे फॉर्मूलाज को कवर कर लिया है। एक बार मैं आपको सभी फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम हीट के सब फॉर्मूलाज और यहाँ पे लिखेंगे हम पावर के सब फॉर्मूला। ठीक है, चलते हम पहले फॉर्मूलाज की तरफ। पहला हीट का फॉर्मूला हमने देखा था which was H is equals to VIT। ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला था H is equals to I स्क्वायर RT। हमारा थर्ड फॉर्मूला था H is equals to V square T upon R, and our fourth formula was H is equals to P into T। तो ये हो गए हमारे H के सब फॉर्मूलाज, यानी कि हीट के सब फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स कम टू पावर के सब फॉर्मूलाज। पावर का फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था P is equals to V into I। सेकेंड फॉर्मूला was P is equals to I square R, and the third formula was P is equals to V square upon R। तो ये हो गए हमारे सभी पावर के फॉर्मूलाज एंड सभी हीट के फॉर्मूलाज। ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, याद रखने हैं, बिकॉज इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं और दीज आर समथिंग विच शुड बी लर्न टू अस, बिकॉज ये ईजी भी है और इतने भी हार्ड नहीं है जो आपको करने में इतनी प्रॉब्लम होगी। सो आपको ये याद होने चाहिए सभी फॉर्मूलाज ऑफ हीट एंड पावर। बहुत ईजी तरीके से हमने निकाला है, जस्ट वैल्यूज डालते गए और नया फॉर्मूला आता गया। वो एक तरह का डेरिवेशंस थे। डेरिवेशंस आपको नहीं आते पेपर में, लेकिन फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। सो आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना है। अब ये हो गया हमारा पावर की बात। अभी पावर का यूनिट क्या होगा हमें वो देखना है। What will be the unit of power? हमने देखा था P का फर्स्ट फॉर्मूला था P is equals to V into I। यहाँ पे P था हमारा पावर, V हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस एंड I था हमारा करंट। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सा लेटर कौन सी चीज़ को डिनोट करता है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि लास्ट वीडियो अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उसमें मैंने ये सभी चीज़ें कवर की है। सो गो एंड वॉच इट आउट, बिकॉज बेसिक चीज़ इसके पता नहीं होगी तो आपको कोई भी यहाँ का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। वी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में काउंट करते हैं और करंट को हम एम्पियर में काउंट करते हैं। ये दोनों के भी ऐसा यूनिट हो गए। अब वोल्ट यानी कि ही वर्क डन अपॉन यहाँ पे चार्ज हो जाएगा और एम्पियर में ही चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। इन दोनों के ही यहाँ पे हम यूनिट ले लेते हैं। वर्क डन का यूनिट हो जाएगा जूल अपॉन यहाँ पे चार्ज का हो जाएगा कुलोम। अगेन यहाँ पे कुलोम आएगा, क्यू ये चार्ज का कुलोम आएगा एंड टाइम का सेकेंड आएगा। यहाँ पे कुलोम कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा जूल पर सेकेंड। यही मैंने पीछे भी बताया था 1 वैट यानी कि जूल पर सेकेंड। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। 1 वैट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये हो गया हमारा पावर का यूनिट। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो आपको एक तरीके से पता होना चाहिए। पता था नहीं बोलूँगी, बट एक तरीके से आई विल से पेपर वाइज देखा जाएगा तो ये इम्पॉर्टेंट इतना भी नहीं है, लेकिन ये आपको एक कॉमन चीज़ जैसे पता होनी चाहिए, बिकॉज यूनिट कन्वर्जन में ये बहुत बार काम आती है और यूनिट कन्वर्जन के साथ साथ आपको ये आपके डेली लाइफ में भी चीज़ बहुत यूजफुल होगी। तो कुछ इस तरीके से बोला गया है दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 1 वैट इज़ वेरी स्मॉल। तो 1 वैट हमने पीछे देखा था। 1 वैट जो है पावर का यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, वो बहुत कम चीज़ है, वो बहुत छोटी चीज़ है। सो 1000 वैट और 1 किलोवाट इज यूज्ड एज अ यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर, और इसीलिए 1 वैट के जगह 1 किलोवाट यूज किया जाता है एज अ यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का। इन प्रैक्टिस if 1 kilowatt power is used for 1 hour, it will mean 1 kilowatt into 1 hour of electric energy is used.
यहाँ पे वही चीज बोली गई है दैट 1 किलोवाट यानी कि 1000 वैट ऐसा यूनिट बनाया गया है पावर का पर आवर। अब यहाँ पे वैट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें टाइम भी इंक्रीज करना पड़ेगा, सेकेंड की जगह पे यहाँ पे आर लेते जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोवाट पर आवर। अब यहाँ पे पर आवर है, दैट मीन्स 1 किलोवाट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगी 1 आवर से, तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होगा वो हम देख सकते हैं। सी यहाँ पे 1 किलोवाट पर आवर इज 1 किलोवाट आवर विच इज 1000 वैट इनटू 36,000 सेकेंड। अब 36,000 सेकेंड मतलब ही 1 आवर। 1 आवर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे सो इट विल बी 36,000 सेकेंड। सो 1000 वैट को यहाँ पे जब 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया गया तो आया हमें 3600,000 कुछ ऐसा आंसर है 1 2 3 4 5 यस। और इसे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर था 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इससे हमें पता चलता है दैट 1 किलोवाट पर आवर इज नथिंग बट 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और इसी को 1 किलोवाट को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमारे बिल में हमने इस मंथ में इतने इतने यूनिट कवर किए, इतने इतने यूनिट कंज्यूम किए, इतना यूनिट हमने XYZ यूनिट यूज़ किया, सो वी से दैट इतने किलोवाट हमने यूज़ किया। तो यही उसका एप्लीकेशन है कि हम इस तरीके से उसे कैलकुलेट कर देते हैं। 1 यूनिट का कहाँ कहाँ पे 10 रुपीज़ होता है, कहाँ कहाँ पे 11 होता है, कहाँ पे 12 होता है। तो ऐसे रीजन वाइज उसके प्राइसेस चेंज होते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक बिल काउंट भी कर सकते हैं। सो दिस वाज a real application of the electric power जो हमारे घर में यूज होता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे उसमें हम एप्लीकेशंस देखेंगे हीटिंग ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। बहुत डेली लाइफ में उसे अप्लाई किया जाता है तो उसके एप्लीकेशंस आपको मेजरली पेपर में पूछे जाते हैं। तो एप्लीकेशंस को कवर करना ना भूलिएगा और पूरा चैप्टर एंड होने तक वीडियो में बने रहिएगा। आई होप सो आपको आज के टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे।